अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। यहाँ हो चुका है हमारी अगली सुबह और बज रहे हैं सुबह के 4:30। फ़जर की अज़ान हो गई थी 4:15 बजे और मैं यहाँ पर जाग गई हूँ फ़जर की नमाज़ के लिए। जागते ही आप पहले जागने की दुआ पढ़ा करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको तौफ़ीक दी है कि आप अल्लाह की इबादत कर सकें। और इसके अलावा रूम की लाइट ऑफ़ थी क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वज़ू के लिए और वज़ू करने के बाद जो है रूम में आई हूँ। फिर मैंने रूम की लाइट ऑन की है। रूम की लाइट ऑन करने के बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और मैं साथ ही आते हुए लाई हूँ अपने लिए एक वाटर बॉटल, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम में पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। वो एक अलग सा ही दिल को सुकून मिलता है पानी पीते हुए। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब मैं पढ़ रही हूँ नमाज़। आप जब भी नमाज़ पढ़ें पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर आप सबके लिए दुआ करें। उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो आपको दुआ का बोलते हैं और उनके लिए भी जो आपसे नहीं कहते। ठीक है, अल्लाह पाक सबके लिए खैर वाफ़ियत के मामलात रखे। अब मैंने यहाँ पर जो है वो सूरह यासीन की तिलावत की है। तिलावत करने के बाद मैंने साथ ही सुबह के अज़कार पढ़े हैं और कुछ तस्बीहात पढ़ी हैं। हमेशा दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी सुबह अभी तकरीबन हुई है क्योंकि मैं अभी सिर्फ नमाज़ के लिए उठी हूँ। आज है संडे और संडे में कोई भी घर पे जल्दी नहीं जागता, इसलिए मैं भी नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको बताती चलूँ कि अभी आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाज़मी शेयर करें। बेल आइकन को लाज़मी दबाएं क्योंकि आने वाले व्लॉग्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी बेल आइकन के थ्रू। सही है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। पहले व्लॉग से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, लाइक्स किए हैं और थैंक यू सो मच मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। यहाँ पर मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पर बनाई है ठंडाई। सबसे पहले मैंने इसमें चीनी ऐड की है। रात को मैंने भिगो कर रखे थे इसके लिए खुश्क मेवा जात, तुख मलंगा और इसके अलावा गोंद गतीरा, क्योंकि ये चीज़ें गर्मी में बहुत अच्छी होती हैं, आपको इनर सुकून देती हैं। ठंडा होता है ये जूस आपके लिए। लाज़मी ट्राई करें। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी मुझसे पूछ लें, मैं आपको लाज़मी बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ और मैं इसके अंदर ये सारा मटेरियल जो है ना वो ऐड भी कर दूँगी, लेकिन पानी में थोड़ी देर ठहर के डालूँगी क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड शावर लेने के लिए गए हैं। अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और साथ ही मैं मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी भी डालूँगी। मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलकर पिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है ये। लाज़मी ट्राई करें। दिन का आगाज़ तो हो चुका है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोहर से पहले जो है वो अपने पहले के काम मुकम्मल कर लूँ। ज़्यादा कोई काम नहीं होते, मुझे सिर्फ ये करना होता है और इसके अलावा अपने रूम की सफाई करनी होती है। तो ये काम मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोहर से पहले कर लूँ। अच्छा, ये हो चुका है मुकम्मल। इसे पीकर मैं शुरू करूँगी अपने कमरे की सफाई। और इसके अलावा घर में पीने के लिए नॉर्मली हम लीमू का जूस बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और वो भी बहुत मज़े की होती है। तो ये सुबह में पीने के लिए और दोपहर में 1 से 1:30 बजे के दरमियान मैं लाज़मी तौर पर रूह अफ़ज़ा भी बनाती हूँ सबके लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और दोबारा कह दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा। यहाँ पर हो चुकी है ठंडाई तैयार, मेरे हस्बैंड पी चुके हैं और ये मैं पी रही हूँ। और अब इसके बाद जो है वो टाइम हो चुका है हमारी सफाई का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाग गए हैं और वो कहे हैं कमरे से बाहर। अब मैं जल्दी से कर लूँ सफाई करने के बाद आप मुझे बताएं कि कौन आप में से ऐसा है जिसे सबसे पहले अपने रूम की सफाई चाहिए होती है, बाकी काम सारे बाद में। एक अलग सी ही सर्टिफिकेशन मिलती है जब आप अपना रूम साफ़ कर लें, अपने बैठने की जगह साफ़ कर लें और फिर उसके बाद आप दूसरे काम करें। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो कमरे की सफाई हो चुकी थी। कमरे की सफाई करने के बाद जो है मैंने फ़ौरन वज़ू किया, शावर लिया, वज़ू किया और फिर जो है मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत बहुत। यहाँ पे देखें 2:10 हो चुके हैं और मैं वज़ू करके आ चुकी हूँ दूसरे रूम में। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है कुछ दिनों से, बल्कि यहाँ पर वेदर अच्छा ही रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। मैंने यहाँ से विंडो से झांक कर देखा है तो हवा चल रही थी ठंडी। मैंने सोचा कुछ देर यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ। यहाँ पे खड़ी हुई मैं
उसके बाद जो है मैंने अपनी नमाज़ मुकम्मल की, तस्बीहात पढ़ी और उसके बाद कुछ देर जो है वो मैं बैठी, तिलावत की। और फिर बारी आ जाती है हमारे दोपहर के लंच की, क्योंकि ठंडाई पीने के बाद आपका सबको ही भूख लग जाती है, तो वैसे ही मुझे भी लगी। आज संडे है इसलिए खाना तैयार हो चुका है। अम्मी ने बनाया है खाना, सफ़ेद चावल और बसर। चलें दोपहर का खाना खाते हैं। आ चुका है दोपहर का खाना। अब मैं गई हूँ किचन में। यहाँ पे बाकी सब लोग जो है वो तकरीबन खा ही चुके थे खाना। मैं नमाज़ पढ़ रही थी इसलिए मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। अब मैंने डाला है सालन और साथ में हैं सफ़ेद चावल। बहुत अच्छा है, किस किस को पसंद है मुझे लाजमी बताइएगा। साथ में अचार हो जाए तो डबल मज़ा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने खाना खाया है, दस्तरखान लगा हुआ था, बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। दोपहर का खाना यहाँ पर हो गया है। खाना खाने के बाद जो है मैं अपने कमरे में आई हूँ। मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी, रफ़ और बहुत ज़्यादा जो है ना हेयर फॉल हो रहा था मुझे, तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है वाटिका। इससे मेरे बाल जो है अभी मुझे तकरीबन 1 वीक हुआ यूज़ करते हुए, और मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब कि जो 2 मुँह बाल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और बाल झड़ना भी कम हो गए हैं। अगर आपको मोहब्बत है अपने बालों से तो यकीनी तौर पर आपको उनका ख्याल भी रखना चाहिए। यहाँ पर अचानक ही ऑयल लगाते हुए मेरे हस्बैंड आ गए हैं कि मरियम, मुझे जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ बाहर जाना है, तो मेरे कपड़े प्रेस कर दें। मैंने जल्दी से पकड़े उनके कपड़े और मैं लगी हूँ कपड़े प्रेस करने, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो चुका है मगरिब की अज़ान का, और नमाज़ पढ़ने से पहले जो है मैं उनके कपड़े प्रेस कर दूँ, क्योंकि उन्हें 7:30 से 8 बजे करीब बाहर जाना था। कपड़े प्रेस करके मैं जैसे ही फ्री हुई, साथ ही आ गई है मेरे पास मेरी शाम की चाय। अब शाम की चाय तो अभी बनी है तो गर्म है, इसलिए मैंने एक सिप चाय की ली और फिर मैंने इसे साइड पर रख दिया और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। क्योंकि मगरिब का टाइम कम होता है तो आपको चाहिए कि आप पहले अपनी नमाज़ अदा करें, उसके बाद बाकी के काम करें। मैंने अपनी चाय साइड पे रखी और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। अब यहाँ पर चाय हो गई है डबल। चाय डबल कैसे हो रही हैं? क्योंकि आ गया है दूसरा कप मेरे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड भी आ गए हैं नमाज़ पढ़ के और मैं भी बैठ गई हूँ। हमने इकट्ठे बैठ के चाय पी। मेरे हस्बैंड जो है वो चाय के साथ बिस्किट पसंद करते हैं, तो उन्होंने बिस्किट खाए और साथ में मेरे साथ भी शेयर किए। बहुत मज़ा आया। और साथ में रेडी हो चुके हैं हस्बैंड बाहर जाने के लिए, तो उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ बोला। और यहाँ पर अब हस्बैंड मेरे बाहर चलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं आ गई हूँ छत पे आई हूँ। तो हमारे यहाँ पर गेस्ट भी आ चुके थे, फैमिली सारी जो है, हम लोग सब छत पे बैठे हुए थे, सब ने बातें की। इसके बाद जो है आप वेदर देखें कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बारिश क्यों नहीं हो रही, हर जगह पे बारिश हो रही है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपकी सिटी में वेदर कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, गर्मी है या मौसम कैसा है, नॉर्मल है? ठीक है, साइड से मैंने इसलिए वीडियो नहीं ली क्योंकि कुछ लोग लाइक नहीं भी करते कि आप विदाउट परमिशन जो है वो उनकी वीडियो वगैरह बनाएं, इसलिए। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। गेस्ट जो हैं वो खाना खाने लगे थे, उनके लिए दस्तरखान लगाया, सब लोग हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पर खाया है सबने बैठकर खाना। दस्तरखान लगा हुआ है, सबने बैठकर खाना खाया है। आप जब खाना खाएं और आपकी उसमें कोई मेहनत शामिल ना हो तो उस पर डबल शुक्र अदा करें अल्लाह का, क्योंकि उसमें आपने कोई मेहनत नहीं की होती। बग़ैर मेहनत के अल्लाह पाक आपको वो रिज़्क़ दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चिकन बना हुआ था, आलू चिकन आज मज़े का, क्योंकि माँ के हाथ में स्वाद होता है, वो आपकी माँ हो या आपके शौहर की माँ हो, माँ तो माँ होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक अच्छे शौहर और अच्छे ससुराल से नवाजा है। शाम में नमाज ईशा का टाइम मैंने नमाज ईशा पढ़ी और उसके बाद मैंने सूरह मुल्क की तिलावत की। सूरह मुल्क की तिलावत करने के बाद यहाँ पर मैंने शाम के अज़कार पढ़े और अपने दिन को मुकम्मल किया। अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दी। अब मेरे हस्बैंड मुझे बोल कर गए थे कि मैं रात को 12 बजे के करीब आ जाऊँगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आए और मैं उनका वेट ही कर रही थी।
खैर, अब वेट करते करते मैंने 1-2 राउंड छत पे भी लगाए। छत पे लगाने के बाद 1:30 बजे मेरे हस्बैंड घर पे आ गए। तो ठीक है, यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।